ओलिगोपोली के फीचर्स पिछले कोई भी सिलेबस में नहीं थे। मतलब 92 टू 97 नहीं था, 97 10 साल पहले होता था सिलेबस 12वीं का चेंज, फिर बाद में आजकल 5-5 साल में होता है। लेकिन ये फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली कभी भी कोई सिलेबस में नहीं था, ये पहली बार इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। एक्चुअली ओलिगोपोली इंट्रोड्यूस किया तो डिओपोली भी कर लेना चाहिए था, बट इन लोगों ने नहीं रहा है। सो सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा कि ओलिगोपोली क्या है। ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट सिचुएशन है where there are few sellers and many buyers। few मतलब between 6 और 10, ठीक है, between 6 और 10 sellers है। तुम बेस्ट एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका एरोप्लेन सर्विस प्रोवाइडर्स का है कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स में तुमको इंडिया के भीतर कहीं जाना है तो तुम्हारे पास ऑप्शन ठीक ठाक है। मतलब एयर इंडिया एक है, एक समय जेट था जो बंद हो गया तो उसको मैं काउंट नहीं करूंगा। एयर इंडिया, इंडिगो, गो एयरवेज, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर एशिया, ट्रू जेट, करीबन 7-8 तो मैंने गिनाई दिए तुमको। तो ये इंडिया के भीतर 7 से 8 मिल जाएगा। एक समय मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स भी थे, जब जो कंपनीज अभी बंद नहीं हुए तो वो भी थे। मतलब कि एक एयरटेल जियो तो है ही, आइडिया अलग था, वोडाफोन अलग था, हुए 4, डोकोमो था, फिर बीएसएनएल, बॉम्बे दिल्ली में एमटीएनएल का डॉल्फिन जो बोलते हैं, और 2-3 थे, लेकिन सब बंद हो गए। सो अभी जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स में लगभग 2 ही बचे हैं, तुम्हारे जियो और एयरटेल। आइडिया तो बंद होने की सिचुएशन में आ गया है, वो लिटरली सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, लेकिन ज्यादा टिकेगा नहीं ऐसा दिखता है मुझे, क्योंकि उसके नेटवर्क कभी आता है कभी नहीं आता है, सबको प्रॉब्लम हो रही है। उनकी भी गलती नहीं, लॉस इतना चल रहा है तो ये प्रॉब्लम्स हो रही है। ये सर उनके हॉबीज भी बहुत कम कम हो गए सर। मैं तुमको बताता हूँ ना, मेरा एक फ्रेंड है जो उधर जॉब करता है, उनके पास जियो लॉन्च होने से पहले आई थिंक 30 या 40,000 एम्प्लॉइज थे। आज कितने एम्प्लॉइज है, कोई आइडिया है? 10-11। आज नहीं, अरे पूरे इंडिया का नेटवर्क है भाई। आज जहां तक मुझे लगता है 5,000 जितने ही, मतलब 30,000 40,000 एम्प्लॉइज है, सीधा 5,000 में आ गया। सो बोलते ना, बहुत बुरा हालत है। अभी देखें, उनका कर्जा भी बहुत है, 40-50 हजार करोड़ का मुझे लगता है कर्जा है। तो अभी इसका जो आंसर तुम अटेम्प्ट करोगे उसमें तुम क्या करोगे, यहाँ पे मैंने आई थिंक एंड में दिया हुआ है ओलिगोपोली का। सो डिराइवेशन ओलिगो, जो कि ग्रीक वर्ड ओलिगो है, which means few, polis मतलब seller, few seller। So oligopoly refers to a situation where there are large number of firms who are in competition, और हर एक का डोमिनेंट सिचुएशन है। 2 से 10 तो नहीं बोलेंगे, 2 तो डिओपोली हो जाता है, डिओपोली तो ओलिगोपोली का एक पार्ट है। कोल्ड ड्रिंक्स का भी एग्जांपल मैंने लिया है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स में तुम थम्स अप, कोक, पेप्सी, फंटा, मिरिंडा, मतलब तुम इंडिया में लिमिटेड 6, माउंटेन ड्यू आई थिंक 6-8-10 ही तुमको मिलेंगे, वो भी एग्जांपल बैठता है। डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना है। स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स, मतलब छोटे छोटे लेकिन बड़े। अभी छोटे छोटे मतलब 6 फर्म्स हैं, पर हर एक का मार्केट में हिस्सा काफी अच्छा है, ठीक है, ये तुमको रट्टा मारना है। अब मैं तुमको आइडिया बताता हूँ मैंने क्या किया है, मैंने क्यों वापस से इधर लिया है। नाउ टेल मी, परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स में पॉइंट नंबर 1 क्या था? पॉइंट नंबर 1 बताओ। पॉइंट नंबर 1 क्या था बताओ? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स था। डू यू एग्री? डू यू रिमेम्बर? यस सर। तो वही लॉजिक मैंने इधर भी लगाया ताकि तुमको लर्निंग आसान हो। मतलब ये
जो पॉइंट्स है बुक में अलग होंगे, मैंने वो फीचर्स का लॉजिक छोड़ा नहीं, इसलिए पॉइंट्स का कनेक्शन लर्निंग इजी हो। सो तुम क्या बोलोगे, फ्यू सेलर्स बिटवीन 2 and 10 बोल देना, वैसे 2 तो डिओपोली है। सो देयर आर फ्यू सेलर्स इन द ओलिगोपोली 2 to 10। फिर बायर्स तुम बोल देना, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। अपने नोट्स में हो सकता है बायर्स नहीं हो, बट तुम जरूर डाल देना कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स अंडर ओलिगोपोली। उसमें होमोजेनियस प्रोडक्ट था, इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, मतलब होमोजेनियस नहीं है, फर्क है। जैसे कि पेप्सी अलग है, तुम्हारा फंटा अलग है, माउंटेन ड्यू अलग है, ठीक है ना, कोक अलग है। सो प्रोडक्ट्स फर्क है। फिर प्रोडक्ट ही आएगा तो आउटपुट आएगा, मतलब तुमको कॉमन सेंस के तौर पर बताया गया है कि आउटपुट कम है बट प्राइसेस ज्यादा है। आउटपुट कम है बट इनका, बिकॉज लिमिटेड फर्म्स है, आउटपुट जितने लिमिटेड फर्म्स है तो आउटपुट भी लिमिटेड है बट कीमतें ज्यादा है, ठीक है, स्मॉल आउटपुट और हायर प्राइस है। सी सेलर बायर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में आउटपुट बनता है। याद है यूनिफॉर्म प्राइस था, जो कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में था। यहाँ पे यूनिफॉर्म प्राइस रहेगा नहीं। तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, प्राइस नजदीक रहेगा। जो 200 मिलीलीटर कोक आता है, कितने का आता है, आई थिंक 20 रुपए का आता है। तुम्हारा थम्स अप भी वही प्राइस में होगा, लेकिन पेप्सी ने कंपटीशन करने के लिए 15 रुपीज रखा है, लेकिन अभी महंगाई इतना हो गया कि उनको भी बढ़ाना पड़ेगा रेट। सो कंट्रोल ओवर प्राइस मतलब हर एक फर्म के पास एक हद तक कंट्रोल रहता है प्राइस का, क्योंकि उनका 5-6 फर्म्स जो है, कंपटीशन 6-8 में, लेकिन हर एक का कुछ न कुछ स्पेशलाइजेशन तुमको मिलेगा, ठीक है। जैसे कि जब जियो का सब्सक्राइबर्स बढ़ गए तो नेट का स्पीड कम हुआ, लेकिन अ, उस समय स्टार्टिंग में आइडिया वोडाफोन का स्पीड अच्छा था। बोलने का तात्पर्य है कि ओलिगोपोली में हर एक फर्म का कुछ न कुछ किसी न किसी एरिया में एक ब्रांड बनता है। अभी कोल्ड ड्रिंक में तुम लोगे तो थम्स अप जैसे स्ट्रॉन्ग है, कोका कोला माइल्ड है, पेप्सी इन बिटवीन आएगा। टेस्ट चेंज करना हो तो आई थिंक फंटा शायद गोल्ड स्पॉट टाइप ऑरेंज कलर का जो था, लिम्का टाइप तो मिरिंडा जो है अलग फ्लेवर, नींबू पानी टाइप फ्लेवर, ठीक है ना, माउंटेन ड्यू आई थिंक अलग फ्लेवर। सो सिंस हर एक का थोड़ा स्पेशलाइजेशन है तो इन लोग को प्राइस का कंट्रोल मिलता है, क्योंकि इनका एक ब्रांड बनता है, एक फॉलोअर्स मिलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट था परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर्स के बाद में प्रोडक्ट प्राइस, और फिर था फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। तो यहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री, जो मोनोपोलिस्ट मैंने बताया था, नया कॉम्पिटिटर को आने देगा नहीं, उसी प्रकार से तुम आज की तारीख में वॉशिंग मशीन में तुमको कितना मिलेगा, एलजी एक है, सैमसंग एक है, गोदरेज उसका ब्रांड बर्बाद लगभग हो गया वॉशिंग मशीन में, उसका दूसरे जगह ब्रांड है। फिर कौन सा है, वीडियोकॉन, लेकिन उसका भी नाम खराब हुआ, फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ था आईसीआईसी के साथ तो और भी खराब हो गया उसका नाम। बॉश ने एंटर किया। सो गिने चुने तुमको हायर करके HAIER कितने मिलेंगे, 6-7-8 ब्रांड्स है। सो नया ब्रांड कोई भी आएगा ना तो बहुत मुश्किल है, तो आसानी से तो आने देंगे नहीं, बैरियर्स काफी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। आज जैसे चिप्स जो है पेंटियम का या इंटेल का, इंटेल AMD के अलावा तीसरा कोई घुस ही नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल होगा उसको एंटर करना है। सो बोलते हैं ना, बैरियर्स काफी होंगे, आसानी से आने देंगे नहीं। सातवां इंटरडिपेंडेंस, मतलब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मोबाइल में ये था, कंपटीशन था, बहुत सारे फर्म्स थे, तब सब एक दूसरे पर निर्भर थे। कैसे
कि उस समय लाइफ टाइम नहीं था। मेरे टाइम में हर महीने रिचार्ज करना था, लाइफ टाइम के लिए नहीं मिलता था। तो एयरटेल ने एक नया स्कीम लाया था, 999 का रिचार्ज, ठीक है। उस समय 6-8 लोग थे, बीएसएनएल, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, अलग थे दोनों, आइडिया और वोडाफोन, बीएसएनएल, फिर मुझे भी टाटा डोकोमो। तो अच्छा, इन सब के पहले मिनट बिलिंग होता था मेरे टाइम में। तुमने 1 सेकंड बात किया तो सेकंड का बिलिंग नहीं होता था, मिनट का बिलिंग होता था। तो जब टाटा डोकोमो आया तो उसका ब्रांड ठीक ठाक था, लेकिन जिस दिन उसने बिलिंग को सेकंड्स में कन्वर्ट किया और बाकी लोगों ने देखा कि उनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि लोग, क्या होता है, तुम 1 मिनट 1 सेकंड बात करोगे तो तुमको 2 मिनट का बिलिंग होता था। तो डोकोमो को क्योंकि सेकंड्स के हिसाब से रेट लगाता था डोकोमो, तो 61 सेकंड्स का चार्ज करता था, जबकि बाकी लोग 2 मिनट का चार्ज करते थे। तो डोकोमो परोड़ने लग गया। तो धड़ाधड़ सबके सब्सक्राइबर्स कम होना शुरू हो गए, सब डोकोमो में आना शुरू हो गए। धीरे धीरे सब ने सेकंड बिलिंग कर दिया, लेकिन लाइफ टाइम डोकोमो का नहीं था, किसी का नहीं था। फिर एयरटेल ने क्या किया, लाइफ टाइम स्कीम लाया कि भाई लाइफ टाइम तुम्हारा नंबर चेंज नहीं होगा, तो 999 पे करो, तुम्हारा मोबाइल नंबर लाइफ टाइम रहेगा। 999 रुपीज का स्कीम लाया। इतना अच्छा रिस्पांस मिला उनको, तो ये कंपटीशन देखते हुए बाकी लोग को भी लाइफ टाइम लाना पड़ा। किसने 900 शायद आइडिया में लाया था, बीएसएनएल ने 500 कर दिया, फिर ऐसा रेट गिरते गया। सो जब स्टार्टिंग में कोई नया स्कीम लाता है तो बाकी कॉम्पिटिटर को कंपटीशन में लाना ही पड़ता है वैसा टाइप का रेट। सबको समझ में आ रहा है? अब उस समय जब जियो ने मंथली 1 GB पर डे का स्कीम लाया, जबकि आइडिया का उस समय 250 रुपए में 1 GB फ्री 1 महीने में होता था। जब जियो ने डेली 1 GB, 1.5 GB, 2 GB, 3 GB का स्कीम लाया, बाकी सबको भी डेली करना पड़ा। आज एयरटेल भी हर रोज का तुम्हारा जो पैक होगा 1 GB, 1.5, 2 GB, 1.5-2 तो लगता ही है। तो बाकी सब कॉम्पिटिटर्स ने भी वैसा ही पैक लाया। सो इंटरडिपेंडेंस है, एक ने कुछ स्कीम लाया और वो सक्सेस हो रहा है तो दूसरे लोग कॉपी करते ही हैं वैसा टाइप का स्कीम। फिर उसके बाद इन्फ्लुएंस नेक्स्ट पॉइंट है। इन्फ्लुएंस मतलब जैसे हर एक सेलर का कुछ ना कुछ तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है, तो वो प्राइस आउटपुट को असर कर सकता है। अभी तुम इसका ले लो, डिश टीवी का ले लो, उसमें टाटा स्काई नंबर 1 है। टाटा स्काई, डिश टीवी, वीडियोकॉन, रिलायंस, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। लेकिन बोलते हैं ना, सबसे पहले जो आया था मुझे लगता है डिश टीवी था, बाद में टाटा स्काई आया। तो टाटा स्काई ने रिकॉर्डिंग का स्कीम लाया कि उसका बॉक्स फिर बहुत महंगा आता है, 8-9 हजार का, तुम कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड भी कर सकते हो। सो ऐसा बोल सकते हो कि इन्फ्लुएंस जो है ना, हर एक का जो असर है वो दूसरे को भी होगा। टाटा स्काई ने डिजिटल आया, अभी सारे डिजिटल हो गए। तो बोलने का तात्पर्य है कि तुम जब कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो और कुछ प्राइसिंग चेंज करते हो तो बाकी लोग को चेंज करना ही पड़ता है, ठीक है ना। अ, बाकी लोग शांत रहे ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उनका मार्केट जाएगा, कुछ ना कुछ तो नया लाना ही पड़ेगा। अभी इसका भी एग्जाम्पल ले लो, तुम्हारा एक्टिवा का, जहां तक गाड़ी पेट्रोल का जो फिलिंग है वो डिक्की के अंदर है, ठीक है ना। तुम्हारे पास जो एक्टिवा होगी पुरानी, उसका पेट्रोल टैंक डिक्की के अंदर है। लेकिन जब उन्होंने देखा, मुझे लगता है टीवीएस या दूसरे गाड़ियों का बाहर है और वो कंफर्टेबल लगता है, डिक्की बार बार खोलना नहीं पड़ता, तो आजकल मुझे लगता है एक्टिवा का भी शायद बाहर आ गया है। बाहर है क्या अंदर है अभी भी पेट्रोल टैंक? मतलब पेट्रोल लिड लिड खोलने का बाहर है क्या अंदर है? मैंने शायद बाहर देखा था, तुमको पता होगा। अंदर है सर। अंदर है, मैंने बाहर फिर किसका तो देखा था कि उन्होंने लिड बाहर कर दिया कोई तो कंपनी ने।
वो लॉन्ग टर्म में उनको करना ही पड़ेगा। पूरा डिक्की खोलो, तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट सामान होगा, पब्लिक को दिखेगा, तो लोग थोड़ा सा प्राइवेसी भी चाहते हैं। तो आगे चलकर पेट्रोल टैंक जो है ना, लिड लिड बाहर आएगा। मुझे लगता है जो अभी 5G मॉडल आ रहे हैं शायद उसका बाहर है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे देखना पड़ेगा। बट तुम फोटोग्राफ्स में देख के मुझे बता देना। बट लॉन्ग टर्म में ना लिड अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि कंफर्ट लेवल लोग जैसा ढूंढते हैं, तो वो बाहर की तरफ ही होगा। तो इन्फ्लुएंस, एक सेलर कुछ करता है तो दूसरे को करना ही पड़ता है। ठीक है। नॉन प्राइस कंपटीशन क्या होता है कि नॉन प्राइस कंपटीशन में जब फर्म एडवर्टाइज करते हैं, जैसे एयरटेल का एडवर्टाइजमेंट क्या है, उनका नेटवर्क फास्टेस्ट है, वो लोग ऐड करते हैं। जियो सबसे सस्ता और सबसे किफायती का उनका ऐड रहता है। सो जो ओलिगोपोली के जो फर्म्स हैं, जब एरोप्लेन में कंपटीशन होता था, तो उस समय जब किंगफिशर एयरलाइंस और जेट एयरवेज था, वो एक कंप्लीट एयरलाइन था। मतलब उसमें इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, अपने इंडिया में तुमने एरोप्लेन में कभी सफर किया होगा तो अंदर वीडियो जो है ना, टीवी, छोटे छोटे मॉनिटर्स हर सीट के सामने की तुम देख सकते हो। सो किंगफिशर बहुत जल्दी आगे बढ़ गया था, क्योंकि उनका इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट था, बाकी लोग का नहीं था। और अ, हर एक जो है खाना, आज भी एयर इंडिया का जो अ, असर है, वो लोग खाना देते हैं। इफ लंच टाइम में तुम ट्रैवल कर रहे हो तो वो लोग खाना देंगे, बाकी लोग नहीं देते। सो नॉन प्राइस कंपटीशन रहता ही है। इनफैक्ट एक समय तुम यदि गोवा जाओगे तो कंपटीशन कैसा होता था कि भाई एरोप्लेन, तुम्हारा लैंड क्या है, गोवा में डैबोलिम एयरपोर्ट है, साउथ गोवा में। तो होटल की कार आती थी तुमको लेने, वो फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ चार्ज तुमको होटल तक और फिर वापस जाते समय एयरपोर्ट तक फ्री था। फिर बहुत सारे होटल ने बंद कर दिया, लेकिन कंपटीशन अभी जब कोविड में डाउन है ना, तो वापस से शुरू हो गया। तुम आओगे तो तुमको ये फ्री फैसिलिटी मिलेगा। सापुतारा तुम गए हो कभी? यस सर। सापुतारा मेरा तो, मैं कम से कम 50 से 100 बार गया होगा। तो अभी अभी तो नहीं, जब लास्ट कुछ 5-6 साल पहले शायद, तो हम लोग जिस होटल में रुके थे, उसके बाजू वाले होटल में कंपटीशन तो जबरदस्त है। जो लेक है उसके बाजू में तो दुनिया भर के होटल है। उसने क्या स्पेशल चीज दिया था कि भाई शाम को, रात को 8-9-10 बजे आदिवासी लोग डांस करते हैं ना, आदिवासी का डांस बहुत अच्छा था। बहुत सारे दूसरे होटल के लोग उस होटल में जा रहे थे देखने के लिए। फिर जब तुम मुझे याद है मैं माथेरन गया था, वहां पे भी पनोरमा पैनोरमा करके एक होटल था। होटल तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसका खाना इतना जबरदस्त, लोग खाने के लिए होटल में ठहरते थे। उन्होंने क्या किया था, खास राजस्थानी कुक मंगाए थे। तो अब तुम्हारे होटल और दूसरे होटल में कोई फर्क नहीं है। अब बॉम्बे में हयात है, ताज है, तो कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा इनको। तो ये लोग नॉन प्राइस कंपटीशन काफी करते हैं। अब जैसे फ्री अपग्रेड कर देते हैं। तुम्हारा सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास में जगह खाली, तो तुमको बोलेंगे जाओ भाई बिजनेस क्लास का फ्री में दे दिया। तो ऐसे नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन बहुत सारा रहता है। जैसे कि बॉम्बे में तो गोल्फ कोर्स नहीं होंगे, जगह बहुत टाइट है, बट गोवा जैसी जगह पे कॉम्प्लीमेंट्री तुम गोल्फ खेल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री जिम और ये सब बहुत सारे फैसिलिटीज तुमको मिलता है। आया समझ में? नॉन प्राइस कंपटीशन, प्राइस तो सेम रहेगा, लेकिन आज के तारीख में नॉन प्राइस ही कंपटीशन रहेगा, क्योंकि प्राइस तो पूरा टूट चुका है, लोग कम जा रहे हैं। तो आजकल तुमको एयरपोर्ट से होटल तक फ्री लंच डिनर जो है मिलेगा। साइट सीइंग का पूरा पैकेज आजकल दे रहे हैं लोग। ठीक है। और 10वां पॉइंट सबसे बुरा पॉइंट है, कोलिजिव ओलिगोपोली। कोलिजिव ओलिगोपोली सीमेंट में देखा गया है।
कोलिजिव ओलिगोपोली में क्या होता है, अभी क्या होता है, 7-8 सीमेंट के कंपनीज है, सब लोग अपना अपना दाम अपने हिसाब से तय करते हैं, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने उन पर इल्जाम भी लगाया कि क्यों ऐसा हो रहा है कि सीमेंट का दाम 300-350 रुपए था, सडनली 450 में हो गया और सबने दाम एक साथ बढ़ा दिया। कोलिजिव मतलब मिलकर मिलकर दाम चेंज करना। ये एरोप्लेन इंडस्ट्री पर भी इल्जाम लगा था। इल्जाम कैसे लगा था कि अभी इंडिया में मानते हैं 7-8 है, लेकिन नासिक टू अहमदाबाद जो फ्लाइट्स है, कितने जन, दो ही जाते हैं, ट्रूजेट और एयर इंडिया, और वो भी रात को ट्रूजेट ही रहता है, ठीक है, आई थिंक दिन में एयर इंडिया रहता है। तो इल्जाम ऐसे लगा था कि कुछ सेलर मिलकर ना, अभी सपोजिटली मुंबई टू दिल्ली तुमको हर एक के फ्लाइट मिल जाएंगे, गो, एयर इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर एशिया। अभी सब लोग को सरवाइव करना है और सबने बेस प्राइसिंग रख दिया 4000, सबका सेम प्राइस है, तो कस्टमर क्या करेगा, उसको मजबूरी है कि लेना ही पड़ेगा किसी का भी टिकट। जब कंपटीशन रहता है तो कोई बोलता है ले 3800 में ले, कोई बोलता है 3500 में ले, वो असली कंपटीशन है। लेकिन सब मिलकर प्राइस सेम हो गया तो तुम क्या करोगे। इसलिए आइडिया का सर्वाइव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एयरटेल और जियो बच गए ना, तो वो लोग दोनों मिलकर प्राइस बढ़ा। अभी सपोजिटली जियो ने मेरे को 3 GB का 1000 रुपए 999 का शायद मेरा पैक है, अब जियो ने उसको 1200 भी कर दिया, ठीक है, तो एयरटेल भी 1200 कर देगा, मिलकर ये लोग ने दोनों ने 1200 कर दिया 3 GB का। तो कौन क्या बोलेगा, कस्टमर के पास चॉइस कहाँ है, सिर्फ दो सेलर है, अब दोनों ने सेम प्राइस रखा, तो कस्टमर को तो मजबूरी में मानना पड़ेगा। अच्छा, 3 से 4 साल पहले या शायद 2-3 साल पहले एनुअल पैक का कितना था, मैंने 1600 रुपए भरा था पूरे साल के लिए। तुमको पता है पूरा एनुअल चार्जेस था, याद है किसी को, सुना है तुमने, एक साल का एक साथ रिचार्ज। यस सर। अच्छा, उसका अगले साल मैंने जब देखा तो मैं शॉक हो गया, 2400 रेट, और सारे के सारे 2400। ये कोलिजिव ओलिगोपोली होता है कि ये लोग ने मिलकर, ताकि ये लोग क्या बोलते हैं, देख भाई तेरा कस्टमर तेरे पास आएगा, मेरा कस्टमर है मेरे पास, तो दाम की तोड़ने का, एक दूसरे को दाम सेम रखते हैं, मिलकर दाम तय कर दिया इन लोगों ने, कस्टमर का बैंक बच गया, क्योंकि कस्टमर ना इधर जा सकता है ना उधर, रेट तो सेम है। कंपटीशन में ठीक है भाई, एयर इंडिया सस्ता है और विस्तारा महंगा है, तो विस्तारा को जाने दो भाई, एयर इंडिया में जाते हैं, तो वो कस्टमर के पास चॉइस रहता है। लेकिन कोलिजिव मोनोपोली ओलिगोपोली आ गया तो कोई चॉइस रहता नहीं। नेक्स्ट है किंग डिमांड कर्व। एक कंसेप्ट है किंग की कर्व करके, अब ये मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, मैंने तुम्हारे नोट्स में शायद नहीं दिया था ये, मैं भी बहुत टाइम से यूज नहीं किया। ऐसा एक कर्व है, एक मिनट, हाँ ऐसा कर्व है, हाँ ना, ये किंकी कर्व ऐसा है कि जो प्राइस ओलिगोपोली में, ठीक है, एक प्राइस, ये जो प्राइस है, मैं इसका 999 का ही ले लो ना, 999 का प्राइस है, ठीक है, सपोजिटली बहुत हैवी कंपटीशन है मोबाइल में, तो किसी ने 900 कर दिया, ठीक है, तो बाकी लोग भी 900 कर देंगे, बाकी ओलिगोपोली के फॉर्म। लेकिन किसी ने 1000 रुपया कर दिया तो कोई दूसरा बढ़ाएगा नहीं। यदि कोलिजिव ओलिगोपोली नहीं है, सपोजिटली एयरटेल ने 1000 कर दिया, बाकी लोग नहीं करेंगे, तो एयरटेल के कस्टमर इधर शिफ्ट हो जाएंगे। अभी भी आइडिया बहुत महंगा है एज कम्पेयर टू जियो और एयरटेल। सो बोलने का तात्पर्य है, तो किंग की डिमांड कर्व एक ऐसा डिमांड कर्व है जिसमें प्राइस लगभग एक लेवल पे आके सेटल होता है, उससे कम हुआ तो सब लोग कम कर देंगे, लेकिन कम कर देंगे तो तुम लॉस में चले जाओगे, इसलिए लोग डरते, लॉस में फिर शेयर का दाम गिरता है। जैसे आइडिया का एक समय शेयर का वैल्यू कितना अच्छा था, 100-200 रुपया था, आज 15-20-10 रुपया होगा मुश्किल से, 5 रुपया 10 रुपया। तो उससे पूरा एग्जांपल रिलायंस कम्युनिकेशन 900 रुपए का शेयर था, आज 1 रुपए 2 रुपए 4 रुपए में बिक रहा है, कंपटीशन ने तोड़ दिया उसको। तो ये किंग की डिमांड कर बोलते हैं कि एक लेवल के बाद में
प्राइस स्टेबल हो जाता है। फिर बढ़ाएंगे तो बाकी लोग नहीं बढ़ाएंगे, घटाएंगे तो सब लोग घटाएंगे, लेकिन सब लोग लॉस में चले जाएंगे। इसलिए एक प्राइसिंग स्टेबल, ये जो डिमांड कर्व बनता है इसको किंग्ड डिमांड कर्व बोलते हैं। क्या सबको समझ में आया? यस और नो? यस सर। ठीक है।